प्रिय प्रीतम बात भी करते हैं एक दूसरे से और एक एक चरण कमल आगे भी रख रहे हैं। जैसे प्रिया जी एक कदम बढ़ाती है, उसी रज को शाम में अपने मस्तक पर लगाते हैं, मगर नीचे नहीं झुक सकते। नीचे झुकेंगे तो नेत्रों का संवाहन रुक जाएगा। इसलिए श्याम सुंदर मन ही मन उस रज को प्रणाम करते हैं कि रज, तुम पे मेरे स्वामी ने चरण रखे, तुम्हारे भाग्य का क्या कहना। जिन चरणों को मैं अपने हृदय में विराजमान करने के लिए ललायित रहता हूँ। आगे बढ़ी प्रियाजू, प्रियाजू के पीछे लालजू। लालजू हमेशा स्वामी के पीछे चलते हैं। जहाँ प्रियाजू निहारती है ना, वहां निकुंज की गुप्त चर्चा होती है, वहां इस रस का आस्वादन होता है। फिर लालजी तो स्वतः पीछे पीछे आ जाते हैं। प्रियाजू ने एक कदम आगे बढ़ाया, लालजू ने आगे बढ़ाया। लालजू, आपको पता है? नहीं प्रियाजू। लालजू, जितने सुंदर मैं हूँ ना, उतने सुंदर आप हो। आपने पता है प्रियाजू मैं इतना सुंदर क्यों? नहीं लालजू। प्रियाजी, मैं इतना सुंदर इसलिए हूँ क्योंकि श्री जी मैं आपसे अलग थोड़ी हूँ। आप मेरा ही तो स्वरूप हो, हम अभेद है प्यारी। प्यारी, तुम्हारी मुस्कान से ही तो मेरा जीवन है ना। लालचू, अब बड़ी निकी निकी बातें करते हो, कहाँ से लाते हो इतनी प्यारी प्यारी बातें। प्रियाजू, शर्मा गई सामने, और जैसे शर्मा के प्रियाजू आगे बढ़ी थोड़ी सी, तो श्री जी की जो चुन्नी आ रही थी पीछे, वो एक लता में फंस गई। और प्यारी इतनी सुकुमारी है श्री जी कि किसी को दुख नहीं दे सकती। रुकना। श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री क्षमा, सॉरी। प्यारी हमारी इतनी सुकुमारी है कि किसी को कष्ट नहीं दे सकती। यहाँ पे श्री जी का जो चुन्नी का पल्लू होता है ना, वो एक लता में फंस जाता है। अब श्री जी क्या करें? आगे बढ़े, आगे बढ़ नहीं सकते क्योंकि चुन्नी पीछे फंसी हुई है, और आगे नहीं बढ़ेगी तो लालजू को कष्ट होगा, लालजू से संवाहन रुक जाएगा। तो प्रिया जी क्या करती है, पीछे से ही, और बहुत सहजता वाली बात है कि सखी हर चीज देखती है, सहचर्य हर सेवा संभालती है। और प्रिया जी को कृपा करनी है ना, कैसे श्री जी कृपा करेंगे? श्री जी अपनी चुन्नी को पीछे से पकड़ते बहुत धीरे धीरे, बहुत कोमल कोमल, बहुत कोमल कोमल हाथों से निकालती है चुन्नी को, मतलब हल्की हल्की से खींचेंगे बिना झुके, क्योंकि झुकेंगे तो लालजू को कष्ट होगा। नेत्र लालजू की तरफ और पीछे से हाथ से चुन्नी खेतेंगे। और मानो मानो आज वो लता कह रही है कि प्यारी जू, हे स्वामी, इतनी दिनों बाद तो कृपा हुई है कि अपने स्वामी को पल्लू को जकड़ के पकड़ लो। तो प्यारी, मैं आज कैसे छोड़ दूंगा आपके पल्लू को? श्री जी आपके आंचल को पकड़ा है, तो उस आंचल को मैं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा? बस प्यारी की प्यार से समझाती है उनको, क्योंकि धाम में और निकुंज में सब कुछ ऐश्वर्य है, कोई भी जड़ चीज नहीं है, वहाँ सब चेतन है। श्री जी वार्ता कर रही है उस लता से और कह रही, देखो छोड़ दो ना। नहीं लाडली, नहीं किशोरी, आप कैसे छोड़ दूं? आपको तो पकड़ा हुआ है। चाहे तो श्री जी झटका देकर छुड़ा सकती है, मगर श्री जी को छुड़वाना ही थोड़ी है। श्री जी तो सबको प्रेम करना जानती है। बस यहाँ श्री जी की बाध्यता ये है कि श्याम सुंदर को प्रेम करना है, इसलिए तो क्या करती है, ये सारी चीजें छुप छुप कर देख रही होती है। कौन? हमारे कुंज में जो विराजमान थे, जिन्होंने आज कुंज की सेवा करी है, श्री चाचा श्री वृंदावन दास जी। तो जी देख रहे हैं कि प्रिया जी को कष्ट हो रहा है, अब करे क्या? चाचा जी छुपके से गए और उस लता से श्री प्रिया जी की चुन्नी निकाल लेते हैं, खुद पकड़ लेते हैं। मेरे श्री जी को कष्ट हो रहा है, उस लता से तो चुन्नी निकाल ली। आप लोग सोचिए कि हम हैं वहां उस निकुंज मंदिर में, और उस लता से हमने प्रिया जी की का आंचल निकाला, और जैसे वो आंचल का स्पर्श करा, तो बस वो आंचल ये लग रहा है कि प्रिया जी, इस आंचल को कैसे छोड़ दूं? हे प्यारी, उस लता से छुड़वा लिया चाचा जी ने आंचल, और अपने हृदय से लगा लिया इस आंचल को, और बस उस आंचल को पकड़ के इतना रोई, और बस ये लग रहा है कि इस आंचल को पकड़े रखो। अब श्री जी ने मुस्कुराकर पीछे मुड़कर देखा है, अब पीछे मुड़ के देखा स्वामी है, देखती है क्या? अरे अभी तो आंचल किसी ने हल्के से पकड़ा होता, तेज से किसने पकड़ लिया? धीरे 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 हल्के से करते पीछे करके हम देखा, और देखते ही स्वामी की मंद मंद मुस्कान,
मुस्कुरा बढ़िया है। और मुस्कुराते मुस्कुराते क्या करती है, मुस्कुराते मुस्कुराते अपने मुखार में हाथ रखकर हंस पड़ती है और खूब तेज तेज हंसती है। प्रिया जी को हंसते हंसते देखकर लाल जी भी हंस पड़ते हैं। तो हमने कहा भाव काहे आप इतना मुस्कुरा रही हो, श्री जी क्या हो गया, आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो। लाल जी देखो ना, ये सखी छुप कर बैठी हुई थी, इसे लग रहा था कि इसने कुंज की सेवा करी है तो हमें मालूम नहीं पड़ेगा, और छुप के देख रही थी हमारी सारी लीला को। अब देखो हमारा आंचल पकड़कर इतनी पागल की तरह रो रही है, सोचो हमने इसको आलिंगन कर लिया, हमने इसको हृदय से लगा लो तो इसका क्या होगा। आप लोग सोचिए, जब हम श्री जी को श्रृंगार करते हैं और हमें कोई गोसाई आकर श्री जी की चुन्नी दे देता है कि श्री जी की प्रसादी चुन्नी है, तो हमारा क्या भाव बनता है, अरे इसको तो श्री जी ने स्पर्श करा है, हमारे लिए तो यही बहुत सम्मान है, हमारे तो यही प्रिया जी है, हमारे लिए तो इसको मस्तक में लगाना है। और मानो वो चुन्नी जो श्री जी का स्पर्श कर कराते वो इतना सुख देती है, मानो जब श्री जी हमको अपने हृदय से लगा लेंगे, जब वो निकुंज की निकुंजेश्वरी हमें हृदय से लगा लेंगे तो क्या छवि होगी, क्या लीला होगी। प्रिया जी कहते लाल जी सोचो, अभी तो चुन्नी को देख के, अभी तो मेरे आंचल को देख के इतना पागल हो रहा है, जब मैं उसको हृदय से लगा लूंगी तो उसकी क्या दशा होगी। यही बात बताते बताते चाचा जी बेहोश हो जाते, यही बात बताते बताते लोगों से कभी बेहोश हो जाते सेवा कुंज, और खूब रोते कि प्यारी क्या कभी ऐसी कृपा होगी कि स्वामी, कभी मेरे जीवन में भी वो दिन आएगा कि सेवा कुंज की सोनी करते 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 तेरे निकुंज मंदिर की सोनी करते करते स्वामी मैं तेरे आंचल में छुप जाऊंगी और तेरे आंचल में छुप खूब रोऊंगी। तो श्री जी बेहद रच के बिछोने में आनंद से सोना है, छिप छिप के निकुंजों में जी भरकर रोना है। श्री जी तेरे आंचल को पकड़ के कुछ नहीं कहना, कुछ शिकायत नहीं करनी प्रिया जी, मुझे कुछ मांगना नहीं है, बस तेरे आंचल को पकड़ के खूब रोना है, खूब रोना है प्यार। बस इसी भाव से हमारी श्री लघु सखी जी प्रार्थना करते हैं श्री प्रिया जी से। और श्री लघु सखी जी का चरित्र करेंगे अब, क्योंकि समय ज्यादा हो गए, 10:40 हो गए, 11 बजे तक समय है, अब तक तो सेवक वाणी पर आप श्री हरिवंश माधवी जी, श्री हरिवंश युवराज जी, श्री हरिवंश श्री हरिवंश जी कथा समझ आई। हाँ बहुत आनंद आया, जिस तरीके से आपने बताया वो श्री जी का जो मतलब लाल जो श्री जी का बता रहे थे आप जी। श्री हरिवंश, आपको मेरी आवाज आ रही है भैया? श्री हरिवंश आपकी आवाज आ रही है मेरे को, हाँ बोलते रहिए, सुन रहा हूँ मैं आपको। तो जो आपने आप थोड़ी देखिए ना। जी भैया क्या बोल रहे हो? नहीं बोलो, आप बोलो, आप कुछ कह रहे थे श्री जी लाल जी। मैं बोल रही थी जो आपने अभी जो लास्ट में आपने वो बताया, फिर उसको एक बार फिर से मतलब समझ में आ गया, एक बार फिर से सुनने का मन है, फिर से बता दीजिए जो भाव बता रहे थे आप। जब चाचा जी की कृपा करती श्री जी की जो पल्लू होता है ना साड़ी का, श्री जी की साड़ी का पल्लू होता है जिसे आ रहा होता है, वो एक लता में अड़ जाता है। उस मान लो कि वो लता रोक लेती है आज प्रिया जी पे, श्री जी रोज मेरे सम्मुख चली जाती है, मेरे को निहारते निहारते, कभी तो मेरे को भी हृदय से लगाओ ना प्यारी जी, कभी मुझ पर भी तो कृपा करो स्वामी। इस भाव से प्रार्थना कर रही हो और इस समय हमारे श्री सामने लाल जी को नेत्र में देख रही है। अब सोचिए सामने श्री प्रिया लाल है, प्यारी जी लाल जी को देख रही है, लाल जी प्यारी जी को देख रहे हैं, दोनों का नेत्र एक दूसरे को देख रहे हैं। और पीछे से श्री सामने जी की जो चुन्नी है वो लता में रुक जाती है, एक लता में फंस जाती है। अब प्यारी जी करे तो करे क्या, पीछे मुड़ के देखेंगे तो लाल जी को विघ्न होगा, और प्यारी तो प्रेम है ना, प्यारी का तो हर कुछ है कि प्यारे को कैसे प्रेम करूं, कैसे लाड़ करूं, अगर एक पल के लिए भी श्री जी लाल जी से दूर नहीं कर सकती। अब प्यारी जी करें तो करें क्या, तो प्यारी जी पीछे पीछे अपना हाथ घुमाती है और अपनी चुन्नी को निकाल रही है धीरे धीरे, अरे निकल जा, अरे निकल जा। श्याम सुंदर को तो कष्ट होगा, निकल जाना। अब मानो वो लता कहने की प्यारी आपके आंचल को कस के पकड़ा श्री जी,
आपके आंचल को पकड़ने के बाद कौन छोड़ता है? मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी शिव जी आपका आंचल। मैं तो जन्मों जन्मों से तरस रही थी, जन्मों जन्मों से तरस रही थी कि कब कब अपने सामने का आंचल ऐसे थामूं, कभी छोड़ूंगा। हे प्यारी, सामने का आंचल को हृदय से लगाकर धाम में सब कुछ चिन्मय है। वहाँ की लता पता भी बातें करती हैं, क्योंकि वो वृंदा सखी का ही तो प्रकाश है। तो वो लता कह रही श्री से, प्यारी जी आपका आंचल बड़ा सुकुमार है, आपका आंचल बड़ा सुखदायक है। ये सारी चीजें चाचा जी देख रहे हैं। चाचा जी समझ गए कि प्रिया जी को कष्ट हो रहा है। चाचा जी आए, पीछे से घूम कर आए और लता के ऊपर से श्री जी के चुन्नी निकाल देते हैं। और जाते ही वो श्री जी की चुन्नी का स्पर्श करते हैं, श्री जी के आंचल का स्पर्श करते हैं, मानो उनका पूरा चित्त, पूरा शरीर कंपायमान हो गया, पूरा पूरा चित्त कंपायमान हो गया। और चाचा जी के नेत्रों से अविरल अश्रुपात हो रहे हैं। और उस अतुल, आप महसूस करिए श्री जी का आंचल पकड़ के क्या स्थिति होती होगी चित्त की। हाँ श्री जी का आंचल आंचल पकड़ उनको हृदय से लगाया। और बस यही श्री जी जन्मों से तरस रहा था कि कब कब श्री जी आपके आंचल को थाम सकूं। प्यारी, ये आंचल मुझे एहसास करा रहा है कि मानो श्री प्रिया जी की गोदी में मेरा सिर है, श्री जी की गोदी में सिर है और श्री जी हस्त कमल फेर नहीं। बहुत बहुत चक्कर लिया चाचा जी ने आंचल को हृदय से लगा दिया और रोते 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 सारा आंचल गिरा कर दिया। प्रिया जी पीछे देखिए, प्रिया जी सोचे अभी तो किसी ने हल्के से पकड़ा हुआ था, अब एकदम से किसने तेज से पकड़ लिया। जैसे मुखार पीछे करा, श्री जी ने पीछे मुड़कर देखा, देख कर श्री जी मुस्कुरा पड़ी, खूब खिलखिलाकर हंसती है प्यारी जी और कहते लाल जी देखो, ये सखी बहुत चालाक कर रही बन रही थी, चतुराई दिखा रही थी, सारी सेवा करके चिपक गई और अब हमारा आंचल इस लता जी ने पकड़ लिया। तो वहां से निकालनी आई, आंचल निकालने आई थी और खुद आंचल पकड़ के रोई रही है। अब मैं कैसे यहाँ से आंचल छुड़ाऊं, जैसे आंचल खींचूं ये तो रो ही ले। अब कैसे मैं आंचल छुड़ाऊं? देखो लाल जी सोचो कि अभी इसने मेरा आंचल पकड़ा है, तब ये पागलों की तरह रो रहा है। जब मैं इसको हृदय से लगा लूंगी तो कितना खुश होगा, तो इसकी स्थिति क्या होगी आप सोचिए। अब चलिए एक बार बरसाना चल, महल पर आओ, ऊपर महल पर आओ, मानो हम श्री, आप सब चलिए बरसाना चलिए, 2 मिनट के लिए मेरे साथ बरसाना चलिए। जी श्री साखी को से आए, साखी खोर जी में हमने प्रवेश करा, हमने साखी खोर जी को प्रणाम करा और यात्रा प्रारंभ करी। पतली 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 गलियां हैं और वो जो पहाड़ है वो बड़े चिकने हैं, वहां पे पैर गट्टी पैर फिसल जाते हैं, क्योंकि इन पर्वतों पर श्री प्रिया जी जब माखन निकल जाती थी तो लाल जी श्री जी को छेड़ते थे और उस बीच में माखन गिर देते थे सारा प्रिया जी का। तो सारे जो पर्वत से माखन गिरा रहता है, इसलिए वो रास्ता बहुत ज्यादा पतला भी है, साखरी भी है और चिकना भी है, इसलिए ध्यान से चलना। और साखरी खोर में प्रवेश करो। प्रवेश करते 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 साखरी खोरने के माध्यम से श्री झैवर वन के और नाम झैवर वन मोर कुछ का दर्शन करते 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 श्री राधा बाग की तरफ से श्री राधा बाग को प्रणाम करो, आगे बढ़ो। ये राधा बाग वो स्थान है जहाँ से प्रिया जी की सेवा के लिए जल जाते। राधा बाग से आप आगे बढ़ेंगे तो उसी थोड़ी कदम बढ़ा के आपको कृष्ण बाग के दर्शन होंगे। दोनों ही बाग बड़े गुप्त हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कृष्ण बाग की महिमा। कृष्ण बाग को प्रणाम कीजिए, यहाँ पे स्वयं लाल जी आते हैं प्रिया जी की सेवा करने के लिए। कृष्ण बाग से आगे बढ़िए, बढ़ती थोड़ा 10-15 कदम चढ़ लिए और अब आपको यहाँ पे श्री प्रिया जी और लाल जी के एक स्वरूप के दर्शन होंगे, जिन्हें कहते हैं छोटी सरकार। लाडली लाल जी के ही दर्शन है वो भी, और वो भी महल जैसी किशोरी जी। यहाँ पे थोड़ी बड़ी श्री जी और लाल जी के संग है, उन्हें प्रणाम करके आगे चलिए। आगे चलते 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 बस रुक जाओ अब यहाँ पे। अब इसके 2 कदम आगे जाकर महल की सीढ़ियां, आगे बढ़ाओ 2 कदम और देखो शिव के महल की 365 सीढ़ियां। प्रथम सीढ़ी पे मस्तक रखो आप सब अपना और प्रारंभ करो शिव के महल। देखो शिव जी की चौखट पे चलना है। शिव के महल में प्रवेश हो रहा है हमारा। श्री राधा नाम लेते हुए, श्री कृष्ण को साथ लेते हुए चलिए। एक एक सीढ़ी पे चरण रखो अपना और इस भाव से रखो कि श्री जी आज हम आपके महल में प्रवेश कर रहे हैं और ये प्रवेश स्वतः बना है। ये क्षण बहुत लंबे हो गए, इस महल से कभी बाहर न जाना। चलिए महल में चलिए। हम अब शिव के महल में आ गए और शिव के आंगन में आ गए।
शिव जी को द्वार पे आते ही अपना मस्तक रखिए द्वार पे, और द्वार के दोनों ओर श्री राधा नाम लिखा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा राधा नाम लिखा हुआ है। उस राधा नाम पे अपना मस्तक रखिए और उन नाम भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाम भगवान, जैसे आप छा गए ना शिव जी के महल में, शिव जी के महल में आपको स्थान मिल गया, वैसे ही मेरे को भी स्थान मिल गया इस महल, इस महल की कहीं किसी भी कोने में हमें स्थान मिल जाए। प्रणाम करके शिव जी के महल में बढ़िए। महल में बहुत भीड़ है क्योंकि शयन का समय सबको पता है कि आखिरी दर्शन है दिन पे, शयन करके हमारे सामने सो जाएंगे, तो सब लोग जल्दबाजी करते हैं दर्शन करने की। आइए, और अब शिव जी का श्रृंगार भी मंगल कर चुका है, श्रृंगार भी मंगल हो चुका है, बस गोसाई जी इंतजार कर रहे हैं कि सब लोग दर्शन करें और मैं अपने प्यारे सुकुमार को गोद में भर के अंदर ले जाऊं गर्भ के लिए। हम गए, हमने श्री प्रिया जी को देखा, श्री प्रिया जी को देखा, श्री लाल जी को देखा, श्री प्रिया जी के बगल में श्री ललिता महारानी, श्री लाल जी के बगल में श्री विशाखा महारानी। प्रिया जी बड़ा हल्का श्रृंगार धारण कर रखा है क्योंकि श्री जी शहर में जा रहे हैं। श्री जी नेत्र भी थके थके सो रहे, मानो श्री जी के नेत्र कह रहे हैं अब तो आज से सुबह से बड़े भक्तों पे कृपा करिए, तो शहर का समय हो गया। लाल जी प्रिया जी शहर में जा रहे हैं, जाते 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 पर्दा ही होने वाला था, इतनी में सामने से गोसाई जी आते हैं और आपको कहते हैं ये लो श्री जी की प्रसादी चलने दे दो। आज यही पोशाक शिव जी ने धारण करी थी, ये लो ये पोशाक नीलांबरी है, ये श्याम प्रिया जी की, और ये श्याम सुंदर का पीताम्बर है, ये ले लो, ये प्रिया जी का प्रसाद है। अब मानो श्री जी की पोशाक आ गई हमारे पास, अब हमारा क्या हम क्या एहसास करेंगे, अब हमारी क्या स्थिति होगी। श्री जी की उस पोशाक को, श्री जी की उस नीली चुन्नी को हृदय से लगाकर जो भी मनोभाव जो भी आपको कहना आप कह दें, उस पोशाक से प्रार्थना करो कि आपका तो परम सौभाग्य है, आपकी श्री जी की श्री अंकों से लगी रहती है। क्या मुझ दिन पे कभी ऐसी कृपा होगी कि इतने पास से प्रिया जी को स्पर्श कर पाऊंगे, आप कृपा करूंगा। उन पोशाक से मांगो कि आप तो नित्य श्री जी के साथ रहते हो, आपको तो श्री जी अपने श्री अंकों से लगाए रखती है, लाल जी की भांति प्रेम करती है आपको, आपके श्री जी के यौवन की सौंदर्यता बढ़ाते हो। आप ऐसी कृपा करो कि हम में भी वो भाव आए और हम भी श्री जी के चरणों से लग सके। प्रार्थना करो श्री जी की पोशाक से। अब आप सोचो आपकी क्या स्थिति होगी, अब वही कोई आके कह दे अरे ये पोशाक दे दो, ये पोशाक हमें दे दो, क्या आप दे दोगे? नहीं नहीं, ये पोशाक नहीं, ये तो मेरे को बड़े ही प्यारी जी ने कृपा कर दी है, ये पोशाक नहीं नहीं। उस पोशाक को लेके बस भाग जाओ वहां से और सोचो कि छोटे सी किशोरी को लेकर आ गए और भागते 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 गहवर में आ जाओ। तो प्यारी जी कहेगी अरे अभी तो मेरी पोशाक को देखकर ये हाल है, जब इस पोशाक को जैसे तूने भी हृदय से लगा रखा है, जब इस पोशाक की भांति मैं तेरे को हृदय से लगा लूंगी तब क्या स्थिति होगी। यही स्थिति है चाचा जी की, यही स्थिति हमारी श्री वृंदावन दास जी की। वही प्रिया जी कह रही कि वृंदावन दास अभी तो बस मेरे आंचल का स्पर्श पाया है, जब मेरा स्पर्श पाएगा जब क्या होगा। श्री हरिवंश, हमारे भाव कब बन पाएंगे, मतलब हमारे भाव कैसे बढ़ेंगे, हम क्या करें। मतलब ये सब सुन के लगता है कि हम तो बहुत मतलब हम तो प्रवेश ही नहीं किया, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो कोई भाव ही नहीं लगते हैं, हमें कुछ भी नहीं पता है। ये सब भाव सुन के मतलब आप हमें ये बताइए हम क्या कर सकते हैं, हम प्रीतम को पाने के लिए हम अब आगे कैसे बढ़े भक्ति मार्ग में, हमारे भाव कैसे शुद्ध होंगे, हम कैसे आगे बढ़े। अरे आप सब पे तो शुरू की की खूब कृपा है, आप मुझे बताओ कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, मेरा बिल्कुल भाव नहीं बनता। आप तो जब से आपने, हाँ आप बोलिए फिर बताते हैं, हम बोलिए भैया आप बोलिए आगे बोलिए। ये जो चर्चा है के पास में, मैं सिर्फ यहाँ पे श्री जी जानते, गुरुदेव जानते हैं, या फिर इसमें ही जानता हूँ कि इस चर्चा को मैंने कितने संक्षेप के रूप में बताया है, क्योंकि पढ़ी का विषय है ही नहीं। ना करते करते मैंने कुछ श्री गुरुदेव ने कुछ भी बोला है, पढ़ा ये तो आस्वादन का विषय। हम लोग कह देते हैं कि हम हैं, हमें सब मतलब हमारे भाव पढ़ रहे हैं, कोई भाव नहीं है हमारे। क्या करता है ना श्री जी सम्मुख आ गए,
तो उस छवि का वर्णन करना बस मन करता है, ये भी बता दो, ये भी बोल दो, वो भी सब बोल दो, बता दीजिए। तो इससे भी कुछ नहीं होती उसमें। और हृदय को थाम कर बोलना पड़ता है, नहीं हर चर्चा नहीं कर सकते। ये बहुत नियुक्ति उनकी चर्चा तक ले जाता है इन संतों के भाव। हमारे हम लोग हम पर सच में कृपा तो है ही, क्योंकि ये सबके इतने भाव इतने गुप्त आपके तत्व की उपासना सिर्फ कह देना कि हम हरिवंशी, मतलब तो बहुत बड़ी बात है। पर ये चीज मानना, चलो हमने मान लिया कि हम हरिवंशी है, पर आगे आप जो बताते हैं, मतलब आपने जब से कथा शुरू करी है, मन में जब भी आप ये वर्णन बताते हैं, प्रिया झुका लाल झुका, निकुंज में ऐसा होता है ऐसा होता है, तो मतलब एक मन में बस वो छवि बनती है। पर आगे कभी कोई, जैसे बहुत लोगों के साथ लीला होती है, मैं इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पर मन में आता है कि हम ऐसा क्या करें, हमें भी थोड़ा दर्शन करना, हमारे भी थोड़े भाव बढ़े। क्या हम डेली कथा सुनेंगे तो हमारे भाव बढ़ जाएंगे आगे, अगर आप डेली हमें बिल्कुल कथा हर सुनाएं? पता नहीं हम सही हरि बोल रहे हैं, मेरे मन में आता है सब। नहीं नहीं, ये तो मैं अपना आपको वो मानता हूँ कि मेरा दुर्भाग्य क्या आप लोगों की मैं सेवा में नहीं आ पाता। आप लोग तो बहुत वैष्णव हो ना, तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं कुछ नहीं कर पाता आप सबके लिए। मगर ये जो चर्चा ये निकुंज की, मुझे लगता है कि हमारे गुरुदेव भी कहते हैं कि शरणागति कैसे आती है। आप बोलते रहो मैं शिव जी का हूँ, मैं शिव जी की दासी हूँ, मैं शिव जी की सहचर्य हूँ, बोलते 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 एक दिन प्रिया जी कहेंगे हाँ भाई मैंने सुन लिया, सुबह से 100 बार कह चुका है तू कि मैं शिव जी की दासी हूँ, हाँ तू मेरी ही दासी है। मानो आपके सामने कोई बच्चा आया, आप बोले तो मैं तो आपका ही हूँ, मैं तो आपका ही हूँ, मैं तो आपका ही हूँ, तो एक बार आप ही कहोगे हाँ भाई मान गया मैं, तुम मेरे ही हो। कोई सुबह से रात तक आपको 50 बार बोले मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, एक बार तो आप भी कह दोगे ना हाँ तू मेरा है। तो इसी तरह शरणागति कैसे होगी, इसी तरह ही होगी कि रोज श्री जी को जगते श्री जी मैं आपकी हूँ, तो थोड़ी देर बाद श्री जी आपको एक बात बता दी, श्री जी हाँ श्री जी मैं तो आपकी हूँ। अच्छा श्री जी प्रसाद पा लेना, मेरी एक बात सुन लो, हाँ बोलो श्री जी मैं आपकी फैसले हूँ। अच्छा श्री जी हाँ, श्री जी प्रसाद पा लिया, श्री जी प्रसाद कैसा लगा था, श्री जी बहुत अच्छा, पता है श्री जी क्यों, क्योंकि आपके सहचरी ने बनाया था ना, श्री जी मैं आपके सहचरी हूँ। श्री जी की फिर दोबारा जाओ थोड़ी देर बाद श्री जी के बाद, श्री जी मुझे आपको कुछ बताना है, हाँ बताओ श्री जी मैं आपकी सहचरी हूँ। फिर भी श्री जी कुछ नहीं बोले, फिर दोबारा जाओ श्री जी आपको मैंने बताया था, मैं भूल गई आपको बताने, श्री जी मैं तो आपकी सहचरी हूँ। अरे मैं सुबह से सुनते सुनते थक गई, हाँ तुम मेरी ही सहचरी है। बस बन गई बात हमारी, इतनी सी बात बन जाएगी हमारी। ठीक है। बस जितना हो उतना श्री जी को याद रखा, श्री जी मैं आपकी हूँ, श्री जी मैं आपकी हूँ, श्री जी मैं आपकी थी एक ही पूर्ण मंत्र है, हमेशा। श्री जी मैं आपकी हूँ, श्री जी मैं आपकी, जैसे भी हैं हम आपके हैं बस। हमने तो कोई बस कोई ठीक है। आप थोड़ी थोड़े से भाव में तो आपको श्री जी तक ले जाएंगे। जी जी, हाँ जी प्रीति कुछ आप बोल रहे हैं। भैया जैसे कि मेरे भाव श्री जी को लेके किशोरी जी को लेके मैया के हैं, तो फिर मैं हाँ उससे जी बार बार देखता हूँ कि मैं आप दोबारा तुम समझ नहीं पाया बनाया। आपने क्या बोला। प्रीति जी भैया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बीच में शायद। अब आ रही है श्री हरिवंश? जी आ रही है। बोलिए। नहीं कहना चाह हाँ रही जी थी जैसे कि मैंने तो उनसे जो मेरा जो रिलेशन बना है वो एक मैया का बना रखा है, तो उन्हें बार बार मैं यही बोलूँ कि आपकी मैया ने बनाया है, आपकी मैया ने बनाया है श्री जी, मैं आपकी मैया हूँ। इस तरीके से उन्हें बाबत कि मैं इतना आपने बताया, जैसे वैसे मैं ये कह के संबोधित करूँ उन्हें। जैसे आप भोग वगैरह लगा रहे हैं तो आप क्या करो, आप वो सब भोग वगैरह सब गुरुदेव ही लगाएंगे, और आप शिव को याद रखो श्री जी आप मेरी लाली हो, मैं आपकी मैया हूँ, श्री जी आप मेरी लाली, अरे विश्वानु नंदिनी, अरे लाडली, अरे श्री जी, अरे प्यारी जी, आप लाली वाले नाम से उन्हें पुकारो। जिस दिन आप उनको लाल बार बोलोगे अरे लाली हाँ, जो एक दिन बोलेंगे मैया मैं आ तो रही हूँ। हाँ, तो आपका आप भाव वो वात्सल्य भाव है देखिए, तो आप श्री जी को ये कहिए, आप श्री जी को लाली करके पुकारे करें। लाडो के लाडो नाम है। हाँ बस जब भी जाते हैं आते हाँ, और श्री जी ये तो को तुम्हारी मैया याद कर रही,
जैसे आप कभी बाहर जाओ, कोई आपको खिलौना अच्छा लगे, फिर आप खिलौने को देखो, मैं अपने लाली के लिए ले चलती हूँ। फिर आप जाओ शिव जी को कहो, शिव जी नेत्र, लाली नेत्र बंद करो, आपकी मैया आपके लिए कुछ लेकर आई है। आप सोचो क्या लेकर आई है आपकी मैया। फिलहाल जी क्या लेकर आए हो, तो आप कहो कि लाली देखो ये खिलौना लेकर आई हूँ। अब मेरी लाली पूरे दिन इसको घेरती रहेगी। अब मेरी लाली नन्ही नन्ही पायल बांध के छम 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 आंगन में करती रहेगी। तो उस लीला को देखो, लीला में प्रवेश ऐसे ही होगा। पहले आप कल्पना करना शुरू करो, मानना शुरू करो। क्यों हम कथा में, हम हमारी कथा तो देखा जाए तो 15-20 मिनट की होती है, जिससे ज्यादा हम चिंतन करने की कोशिश करते हैं प्रिया जी को निहारने का, लाल जी को निहारने का, इसलिए कि हमारा चिंतन है। अब आप जगो, जैसे सुबह सुबह आप आज श्री जी के लिए पायल लेकर आए हो, और कल श्री जी छम 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 करते करते मैया, फिर आप कहोगे लाली, ऐसे बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। थैंक यू। सब शुरू। बस धन्यवाद की जगह ये कहो कि भैया आपको शिव जी बरसाना रख लें, आपको घेवर में रख, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज यही। आपको बरसाना, आपका वास तो शिव आपकी आप तो भाव से बरसाना से जुड़ ही जाते हैं। आपको, आप तो यहीं बैठ के बरसाना के पूरे दर्शन करा दिया आपने। राधा बाग, कृष्ण बाग के बारे में तो पता ही नहीं था। श्री जी की कृपा से बस राधा बाग है, और कृष्ण बाग के बारे में नहीं पता था, पर आपने बताया। अब हम कृष्ण बाग भी जाएंगे श्री जी की कृपा से। हाँ बिल्कुल, देखिए राधा बाग ये आपकी वॉइस मानसिक रूप से हमें वहाँ पे विचरण करवाया, मैं तो अभी कहीं नहीं ले जा पाए। सही बात है। तो आज आपका बहुत बहुत आभार कि आपने कराया, इस तरीके से हमें आनंद आया। बहुत सारे लोग भैया, बहुत सारे लोग को ये इतनी गुप्त बातें कि हमें श्री जी से कैसे लाड लड़ाना है। जैसे आपने राधाष्टमी पे बताया था ना, तो जो वो रिकॉर्डिंग मैंने कम से कम 4-5 में सच्चाई सब सुन ले, वो कैसे राधाष्टमी पे हमें जो मतलब ये नहीं करना है कि हमें सब चीजें ऑन पॉइंट करनी की ये भी कर ले। अभी भाव की बात है कि अब श्री जी आ रही हैं, अब कमल के फूल में श्री जी मतलब श्री जी का जन्म हो रहा है, मंगल बधाइयां बज रही है, बरसाने में सब प्रसन्नता हो रही है। तो तब से जब से आपने बताया, मेरे भाव इतने लगते हैं, हम सोचते हैं सब जाने इन भाव को, सबके मन में आए ये सारी चीजें। आप जब श्री जी आप खूब कृपा करेंगे ना, तो आपको पता है मन क्या, आपका मन बरसाना कहेगा। फिर आप अभी आप वृंदावन 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 करते हो, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको मन कहेगा बस बरसाना, वो बरसाना जहाँ पे आप तो कथा भी उनसे सुनना है जिसके लिए सब कुछ इसका बरसान है। तो जीवन में जब जब गए तो बरसान है। युवराज जी एकदम सही कह रहे हैं कि बड़ी हिम्मत करके मैंने इतना सब बोला है, वरना ये चर्चा सुनाई ना तो सुनने वाली है ना समझने वाली, बहुत दिल की कथा रख के इतना सब बोलना पड़ता है। इसलिए आप लोगों का आप बरसाना जाओ, बरसाना जाओ, बरसाने के किसी भी गली में चले जाओ और वहां जाकर ये बोलो लाली विश्व महान, वहां से हल्की हल्की मुस्कान भी खेलते श्री प्रिया जी बात, किसी भी कुंज में जाकर बस राधा राधा मेरी राधा मेरी किशोरी मेरी किशोरी करके किसी की कृपा से एक बार बरसाना जाने का मौका मिल गया इस बार हमें, बहुत प्रसन्नता है इस बात। खूब कृपा, खूब बरसाना जी। हाँ खूब जाओ बरसाना। मैं तो कहता हूँ जी 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 विराज जी बोलो। नहीं बताइए, आप बताइए आप बताइए। मैं तो पहले ये प्रार्थना करता था कि जाओ बरसाना, चाहे आपको महल पे जाने में कोई दिक्कत हो, महल पे दर्शन करो ना करो, वो आप शाम को दर्शन भी कर सकते हो। सिर्फ जाओ महल श्री जी के बरसाने और घेवर बन जाओ, घेवर बन के किसी कुंज में छुपक जाओ और हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, किशोरी अली जी की तरह पुकारो, मेरी किशोरी मेरी किशोरी। फिर वो नंदी से किशोरी ना आके आपको गले लगाने का मुझे बता। जाओ बरसाना खूब जाओ, घेवर वन खूब जाओ। घेवर वन ऐसा स्थान है जो आपको बिना कुछ करे किशोरी जी को दे सकता है। तो आपको मैं तो ये भी कहता हूँ कि वहां जाकर आपको कृपा कटाक्ष करने की जरूरत नहीं है। वहां जाकर बस मेरी राधा मेरी किशोरी करके चिल्ला पड़ो, चीख कर, बस इतना से किशोरी जी मिल जाएगी वहां पर। क्योंकि बरसाना में शिव जी नित्य है, वहां पे आपको कुछ नहीं करना, वहां पे आपको जाकर ना माला करनी ना कुछ करना, वहां जाकर बस पुकारना मेरी किशोरी मेरी विश्वहानी नंदी है, कीरत कुलकर्णी है कीरत नंदिनी है, विश्वहानी चकोरी है, श्री राधिका रानी, बस इतना कहो।
अभी समय का अभाव है, वरना मैं आपको गहवर वन की एक लीला बताता तो मैं मालूम पड़ता आपको गहवर श्री जी कितना लाड करती है भक्तों को। भैया कल कल आप जब कथा स्टार्ट करेगा तो स्टार्टिंग से आप पहले ये गहवर वन वाली लीला बता दीजिएगा, तब और भी लोग रहेंगे वो भी सुन पाएंगे। आप सब सच में चलो गहवर वन। गहवर वन ईश्वर जी खूब प्रेम करती है, पूरा पूरे संसार में आपको कहीं प्रेम नहीं मिलेगा जो कितना गहवर वन है। वहाँ के कुंज, वहाँ के निकुंज, वहाँ का रास मंडल, वहाँ का जल, वहाँ के संत जल, वहाँ की सीढ़ियाँ सब आपको श्री जी के एहसास करवाएंगे। मैं तो श्री जी की खूब कृपा से 2-2-3-3 बजे गहवर वन में रहते हैं। श्री जी ने खूब कृपा करी गहवर वन। वो मैं तो कहता हूँ श्री जी की गोदी है। अगर कभी मन भर जाए ना, संसार से परेशान हो जाओ, बहुत ज्यादा थक जाओ, तो चले जाना गहवर वन रात में और बस श्री जी की गोद में सिर रखकर सो जाना। मगर भैया रात में भाव लेकर जाना, क्योंकि वहाँ के मानव जाने नहीं देते रात में, किसी सखी सहचरी को जाने देते हैं। भैया बहुत भाव से जाना और उस गहवर वन के रज में सिर रखकर सो जाना। बस श्री जी इतना प्रेम करेगी, माँ की तरह से याद करेगी, ऐसा लगेगा करोड़ माँ एक साथ प्रेम कर रहे। गहवर वन जरूर। मैं तो श्री जी प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन का जो आखिरी दिन हो ना श्री जी, वो शरद पूर्णिमा का और गहवर वन के रख, गहवर वन छोड़ के कहीं नहीं जाए। जी आपको हम 5-7 जो है, ये जितने भी हम 5-7 लोग हैं जिन्होंने भी ये लास्ट की बातें सुनी है ना, ये सब बहुत ही दुर्लभ है। मतलब क्या बोलो, कोई मेरे पास शब्द ही नहीं है, इतना आनंद आ रहा है अंदर से ये सब सुन के। ये जो गहवर वन के बारे में आपने बताया, मतलब वैसे भी सबको क्या पता है, हमें वृंदावन जाना, हमें बरसाना जाना है, बरसाना में राधा रानी है, अटारी पे चले गए हो गया बस। इतनी दुर्लभ चीजें। और जब सही बात है, आप जब बरसाना जाएंगे ना, राधा बाग सेवा कुंज, सॉरी सेवा कुंज तो वृंदावन में, राधा बाग में एक वो कुआं है, भूल गए पूरी स्टोरी क्या थी, बताया था उन्होंने शरद पूर्णिमासी वाले दिन। हाँ बताइए। वहां पे राधा कृष्ण आते हैं, मतलब प्रिया प्रीतम आते हैं और हनुमान जी का पहरा रहता है, जैसे निधिवन में होता है सेम टू सेम वैसे ही। आनंद आता है, अलग ही वाइब है वहां की सच में। मतलब इतनी शांति फील होता है कि हाँ कुछ है, कुछ अलग है यहाँ पे। वृंदावन से भी अलग लगता है बरसाने में, वृंदावन की वाइब से टोटली अलग वाइब है उसकी। हम बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने जीवन में 2 दिन से ज्यादा वृंदावन नहीं रुका और 2 दिन रुक के मैं रोता हूँ कि श्री जी मुझे वृंदावन नहीं रुकना, मुझे बरसाना रुकना है। मैं अपने पास रख लो श्री जी, मेरे को बरसाना जाना है। 2 दिन में मेरा रोना क्यों जाता है, बरसाना। बताती हूँ, दीक्षा लेनी थी, दीक्षा छोड़ के बरसाने चली गई मैं। मतलब ऐसा था कि श्री कृपा से दीक्षा का बन रहा था भाव, लेकिन पता नहीं क्या मन में भाव आया, हमने सोचा कि चलो दीक्षा, पता नहीं क्यों, वैसे लोग किस पे फोकस करते हैं, हम दीक्षा लेंगे, लेकिन नहीं, मेरा मन था इतनी दूर तक आया, बरसाना तो जाना ही है। तो हम गए श्री जी कृपा से पहले बरसाना, दीक्षा नहीं हो भाई कोई बात नहीं, पर बरसाना तो चले गए। बहुत आनंद था, संतुष्टि। मैं श्री जी जाता हूँ, मैंने कहा श्री जी देखो ना, एक बच्चा होता है वो अपने पापा से कम मम्मी से ज्यादा प्यार करता है, वो ममास बॉय होता है, वो मम्मी के पल्लू पकड़ के पीछे चलता रहता है। तो श्री जी मैं उनमें से ही हूँ, इसलिए मुझे बरसाना ज्यादा प्रिय है, इसलिए मैं आपको पल्लू गुरुदेव नहीं बोलते, एक फूल लाया मेरे लिए तोड़ के आज, देखो एक फूल, एक छोटे से फूल पे भी रीझ जाती हूँ श्री जी। सोचो कुछ भी नहीं चाहिए होता है, कुछ नहीं चाहिए, उनके पीछे बस पालक की तरफ पकड़ के चल। युवराज जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज बोलो, आप बोलो युवराज जी। मम्मी तो बोलते जा रहे हैं, हाँ बोलिए। नहीं ऐसी बात नहीं, सुन रहे थे हम। नहीं भैया बोलो, आप बोलो। जो आप बता रहे थे ना कि जब वो साइड ही बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि नौ श्री जी के प्रसाद की, तो ऐसे मेरे संग हुआ था, सेम यही चीज हुई थी, पता लगा था तो मेरे संग वही 3 साल में। मनोज भैया, मनोज जी भी है, श्री हरिवंश बोल दीजिए उन्हें, बहुत देर से ऑनलाइन। श्री हरिवंश, अभी श्री हरिवंश, दिव्या जी, जय श्री अर्जुन जी,
हरिवंशी जी जो सबको दे रहे श्री हरिवंश, आप सबके चरणों में बार बार प्रणाम। आप सबको बरसाने के लिए जो भी बोलना बोलिए, पूरी रात है बरसाने के लिए हमारे पास। बरसाने का रस तो जितना बिखेरना बिखेरिए। तो आनंद आता है सच में, तभी मैंने दूसरी बार भी सुना। बहुत मजा आया, सॉरी आनंद आ रहा है। मनोज जी बोलिए आप कुछ। जी श्री हरिवंश महाराज जी, हर्ष भैया, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में इस दास का। हरिवंश भैया बार बार प्रणाम। आप तो परम आनंद दे रहे हैं सबको। बस श्री गुरु जी सरकार दे रहे हैं। एक पूरा सेशन हम रखेंगे सिर्फ बरसाना पे, एक कथा हमारी सिर्फ बरसाना पे होगी 2 घंटे। आप बरसाना, आप हमेशा के लिए बरसाना को देखें और बस और श्री हरिवंश, एक बार आप राधा कुंड के बारे में भी वर्णन कीजिएगा। राधा कुंड का वो मेरे पूरे सृष्टि में सबसे मतलब मुझे बहुत पसंद है वो राधा कुंड। वहाँ पे बैठना, वहाँ जाना, वो स्वप्न में भी आता है मुझे राधा कुंड, बहुत आनंद देता है उसका नाम ही। मुझे ऐसा, मुझे रोम रोम मेरा ऐसा प्रफुल्लित हो जाता है भैया।